नमस्कार दोस्तों। तो मध्यकालीन भारत के जो भी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं हम वो फिर से आपके लिए लेकर आए हैं तथा हम उन्हें थोड़ा विस्तार से जान रहे हैं और इसी प्रकार से हम पूरा इतिहास कवर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो उसका सही जवाब है अब्दुल समद। अब्दुल समद जो था वो अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार था। और अकबर के दरबार में प्रमुख गायक भी थे, इन पे भी प्रश्न बनते हैं तो हम वो भी जान लेते हैं। तानसेन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास और बैजू थे। और कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। तो ये मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जिंदा पीर किसे कहते हैं? तो उसका सही जवाब औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर कहते थे और औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शिवाजी के मंत्रिमंडल में सबसे अधिक महत्वपूर्ण पद कौन सा था? तो उसका सही जवाब है पेशवा। पेशवा जिसे प्रधानमंत्री जो होता था वो शिवाजी के मंत्रिमंडल का सबसे महत्वपूर्ण पद था, पेशवा। और शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी हुआ। तो ये प्रश्न भी बनते हैं, ये आप नोट करते जाइएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अकबर का राज अभिषेक कब हुआ था? तो उसका सही जवाब होगा 14 फरवरी 1556 ईस्वी को कलानौर पंजाब नामक स्थान पर हुआ था। और अकबर का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट दो लाइन से, एक पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुई थी और दूसरा हल्दी घाटी का युद्ध। तो ये दो युद्ध जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछे गए हैं परीक्षा में। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को महाराणा प्रताप से हुआ था। तो ये याद रखने वाली बात है ये दोनों। इसके अलावा भी अकबर के दरबार के प्रसिद्ध गायक, ये कार्य हो गया, गायक तानसेन थे। और अकबर की शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। और अकबर की कुछ कृतियां हम देख लेते हैं। तो अकबर द्वारा जो कृतियां का निर्माण करवाया गया है उसमें आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी का शाही महल, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, ये इम्पोर्टेंट है बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, ये सभी कृतियाँ अकबर ने निर्माण करवाई थी। और अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुई थी। इससे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। तो एक ये भी प्रश्न बनता है कि अकबर को कहाँ दफनाया गया? तो उसका सही जवाब आगरा के निकट सिकंदरा में। तो ये सब आप नोट करते जाइएगा। ये सब प्रश्नों के माध्यम से ही हम कवर कर रहे हैं, तो इस प्रकार से पूरा इतिहास हम समझ लेंगे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? तो उसका सही जवाब अलाउद्दीन आलम शाह था। और सैयद वंश का संस्थापक ख्रीज खां था। तो उसका ये भी प्रश्न बनता है जो कि इम्पोर्टेंट है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। जामा मस्जिद का निर्माण किसने व कब करवाया था? तो उसका सही जवाब है हुसैन शाह शर्की के द्वारा 1470 ईस्वी में कराया गया था जामा मस्जिद का निर्माण। तो निर्माण से रिलेटेड और भी प्रश्न बनते हैं। तो एक मांडू के किले का निर्माण हुसैन शाह ने करवाया था, ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। और बाज बहादुर एवं रूपवती महल का निर्माण सुल्तान नसरुद्दीन शाह ने करवाया था, ये भी इम्पोर्टेंट है।
जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था। यह MPSI में पूछा जा चुका है। और झंझरी में मस्जिद का निर्माण 1430 ईस्वी में इब्राहिम सक्री के द्वारा कराया गया था। तो ये सब इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, तो ये आप नोट करते जाइएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो रजिया सुल्तान जो थी वो इल्तुतमिश की पुत्री थी और यह प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की भागदौड़ संभाली थी। तो ये भी प्रश्न बनता है, प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी जिसने शासन की भागदौड़ संभाली थी? तो उसका सही जवाब रजिया सुल्तान होगा। रजिया सुल्तान की शादी अल-तुनिया से हुई थी और रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी थी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। यूरोपीय यात्री सर थॉमस रॉक, कैप्टन हकिंस, विलियम फिंच किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो उसका सही जवाब है जहांगीर के शासनकाल में ये सब यूरोपीय यात्री भारत आए थे। अब जहांगीर की बात हुई है तो हम जहांगीर के बारे में जान लेते हैं। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी में हुआ था और अकबर का उत्तराधिकारी सलीम, जो कि नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण करके गद्दी पे बैठा था। जहांगीर अकबर का पुत्र था जो नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा था अकबर के बाद। वो जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो ये भी प्रश्न बनता है कि चित्रकला का स्वर्ण काल किसके समय को कहा जाता है? तो उसका सही जवाब जहांगीर होगा। वो जहांगीर का मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। तो ये सब याद रखने वाली बातें हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। मयूर सिंहासन तख्ते तौस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो उसका सही जवाब है बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक था। तो मयूर सिंहासन की बात हुई तो हम जान लेते हैं कि मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अब शाहजहां की बात हुई है तो हम उनके और निर्माण के बारे में जान लेते हैं। दिल्ली का लाल किला मोस्ट इम्पोर्टेंट, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती महल, ताजमहल ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, लाहौर का किला, शीश महल, इन सब का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अकबर की शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है? तो ये हमने अभी पढ़ा है, मनसबदारी प्रथा। शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान कौन था? तो उसका सही जवाब होगा इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश जो था वो शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान था और कुतुब मीनार का निर्माण को पूर्ण करवाया। इसने जो कुतुब मीनार का निर्माण था उसको पूर्ण करवाया। और एक प्रश्न ऐसा भी बनता है कि कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? तो उसमें भी इल्तुतमिश का नाम दे देते हैं, लेकिन वो नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। तो कुतुब मीनार का निर्माण यदि पूछे तो उसका सही जवाब इल्तुतमिश होगा। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? तो उसका जवाब कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। और इल्तुतमिश प्रथम शासक था जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। तो ये सब जानने वाली बातें हैं। खानवा के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो बाबर की इसमें विजय हुई थी। बाबर ने 4 प्रसिद्ध युद्ध लड़े और चारों में बाबर की विजय हुई थी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला सुल्तान कौन था? तो उसका सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्श, लाखों के दान देने वाला
सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर जो था, सॉरी, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो उसका सही जवाब बाबर होगा। बाबर जो था वो मुगल वंश का संस्थापक था। अब बाबर मुगल वंश का संस्थापक है तो उसके बारे में जानना जरूरी है। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किए थे और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी के साथ बाबर का हुआ था। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा संगा से हुआ था। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में मेदिनी राय से हुआ था। बाबर के 4 युद्ध हुए थे और चारों में बाबर ही विजय हुआ था। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हो गई थी। तो ये सब नोट करने वाली बातें हैं और ये याद रखने वाली बातें हैं। आइए चलते अगले प्रश्न पर। तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? तो इसका सही जवाब है नसरुद्दीन महमूद तुगलक। आइए तुगलक वंश के बारे में थोड़ा और जानते हैं। 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। वो दिल्ली के समीप तुगलाबाद में 56 कोट दुर्ग का निर्माण भी गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। वो सिंचाई के लिए नहरों में एवं कुएं का निर्माण भी करवाने वाला यह प्रथम शासक था। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो उसका सही जवाब होगा ग्वालियर, जो कि मध्य प्रदेश में है। वहाँ तानसेन का जन्म हुआ था और इनका असली नाम रामतनु पांडे था। तो दोस्तों हमने इतिहास के वो प्रश्न देखे जो परीक्षा में आए हुए हैं तथा और भी प्रश्न उनसे रिलेटेड जो बन सकते हैं हमने वो भी जाना। ऐसे ही हम पूरा मध्यकालीन भारत को कवर करेंगे। तो आप ये जो भी बातें मैंने बताई वो आप नोट करते जाइएगा। एक नोट्स उसका बनाइए और उसे रोज़ पढ़िए तो आपको वो सारी बातें याद होने लगेगी। जय हिंद।